आपके मोगरे का पौधा कहीं डोरमेंसी में जाने के बाद सूख ना जाए, किस तरीके से इसी मोगरे के पौधे से फरवरी के बाद आप फिर से फ्लावरिंग ले सकते हैं या फिर यूँ कहें कि सूखने से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोगरे का पौधा जो कि अब डोरमेंट हो गया है, जिस पर कि अब फ्लावरिंग नहीं होगी 2 से 3 महीने के लिए, किस तरीके से आप इसे मरने और सूखने से बचा सकते हैं। उसके पहले ये अपडेट देख लीजिए। ये कड़ी पत्ता है, जो पतली सी डंडी ये बची थी, आपको दिखाया भी था मैंने वीडियो में, लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और 1 सप्ताह पहले वीडियो शेयर किया था और अब देखिए उसमें नए नए पत्ते आ गए। ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि अपडेट देखने से आपको ये पता होता है कि जो खाद हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या रिज़ल्ट है। तो कड़ी पत्ते पे जिस खाद को यूज़ किया था उसे आप भी यूज़ कर लीजिए। यदि आपका पौधा भी सूख रहा है कड़ी पत्ते का या डोरमेंट हो रहा है अभी से, तो नवंबर में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही पालक वगैरह जो भी लगाए थे, पालक, भिंडी, सभी पौधे उगाए हैं बहुत आसानी से। पालक, धनिया, भिंडी आप अपने घर में लगा सकते हैं। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं प्रॉपर एक वीडियो शेयर कर दूंगी। देखिए, जितने भी बेलों वाले पौधे हैं जो आपको लगता है कि अब डोरमेंट हो रहे हैं, तो उन पर अब ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होगी नवंबर में, क्योंकि नवंबर में यदि आप इन्हें पोषक तत्व नहीं देंगे तो ये पौधा अचानक से सूख जाता है। खासकर मोगरे का जो पौधा है वो बहुत ही हेवी फर्टिलाइज़र मांगता है जब तक फ्लावरिंग करता है, यानी फ़ैब से लेकर के अक्टूबर तक। फिर नवंबर दिसंबर में हम ये सोचकर यदि खाद नहीं देते हैं कि अब तो पौधे में फ्लावरिंग होगी नहीं, तो ऐसे में पौधा सूख जाता है। इसका लाइव रिज़ल्ट देखने के लिए आप ये मेरे 2 पौधे देखिए। ये जो पौधा मोगरे का देख रहे हैं, इस पर अभी भी न्यू शूट्स आ रही हैं। फ्लावरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन ये नई पत्तियां अपने आप ही निकल रही हैं। ये होना ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि मैं फ्लावरिंग की बात नहीं कह रही हूँ। डोरमेंसी में फ्लावरिंग के लिए उकसाना नहीं चाहिए, क्योंकि पौधे का ये रेस्ट टाइम है। लेकिन पौधे को सूखने से बचाने के लिए किस ऑर्गेनिक चीज़ का सहारा लेना है वो भी जानना ज़रूरी है। कई बार खाद बिल्कुल बंद कर देने से मैंने 99% केसेस में देखा है कि मोगरे का पौधा मरने लगता है। तो आपको खाद बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, लेकिन पोटेशियम युक्त खाद ना दे करके यदि आप नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे तो पौधे में लश ग्रीन पत्तियां बनी रहेंगी, जिससे क्लोरोफिल की क्रिया चलती रहेगी और आपका पौधा सूखेगा नहीं। देखिए, ये मेरा दूसरा पौधा है। मैंने इसे जानबूझकर फर्टिलाइज़ नहीं किया था कि ताकि आप इसे देखें कि इसमें न्यू शूट्स बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरे पौधे में नई लश ग्रीन पत्तियां निकल कर के आ रही हैं, यानी कि पौधा स्वस्थ है। अब सबसे पहली टिप है जो आपको ध्यान देना होगा, मिट्टी कभी भी सख्त नहीं करनी है सर्दियों में। मिट्टी का भुरभुरा होना, मॉइस्ट होना ज़रूरी है। तो मॉइस्ट बनाने का ये एक सिंपल तरीका है। ये जो आप देख रहे हैं ये केले के छिलके हैं, बनाना पील्स, जिनको मैंने सुखा करके या बिना सुखाए भी आप यदि 2 इंच मिट्टी की गुड़ाई करके इसे आप दबा देंगे सॉइल में, तो 8 से 10 दिन लगेंगे। ये आराम से सॉइल में बहुत अच्छे से घुल जाता है, जिसे कहते हैं डिकम्पोज हो जाता है, और इसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका जो बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिलेगा वो ये कि बिना पानी दिए हुए, कम से कम पानी दिए हुए भी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। देखिए, जैसे आप सॉइल देख रहे हैं, पानी पिछले 2-3 दिनों से नहीं दिया है मैंने, लेकिन सॉइल काफ़ी मॉइस्ट है। तो मॉइस्ट बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली टिप आप ये ज़रूर करेंगे, ऊपर से 2 इंच गुड़ाई कीजिए, और बनाना पील्स हो या प्याज के छिलके हो या फिर जितने भी आपके पास पील्स हैं, प्रिकॉशनरी तौर पर आप थोड़ा ड्राई कर लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद सॉइल में दबा दीजिए। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी डेली नहीं देना है, खासकर सर्दियों में। अभी तो सर्दियां तेज़ नहीं हैं नवंबर के शुरू में, लेकिन जब उत्तर भारत में दिसंबर के लास्ट में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है, उस समय पौधों को पानी 1 या 2 दिन के गैप पर देना है, परमानेंट पौधों को भी, और प्रॉपर सनलाइट में रख देना है। गुड़ाई करते रहना है और ऑर्गेनिक खाद का लिक्विड बना करके देते रहना है। जैसे कि आप मेरे पौधे में देख रहे हैं, मैंने गुड़ाई कर दिया है और उसके बाद न्यू शूट्स आ रही है। तो अब तक यदि आपने गुड़ाई नहीं किया है पौधे में, या फिर पिंचिंग कटिंग नहीं किया है, तो वो भी आप मोगरे में कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, रिम के पास से सॉइल को हटाइए ताकि सॉइल सख्त ना हो, सॉइल चिपके ना। ऐसा करने से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन मैंने अपने गार्डनिंग के अनुभव में देखा है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रूट्स के एक्सपेंशन में। पौधों को सूखने मरने से भी बचाता है ये। अब बात यह है कि कौन सी खाद दे दें जिससे कि ये पौधा स्वस्थ रहे, पत्तियों को निकालता रहे, मरे ना।
यदि आपके पास गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद है यदि, तो वो आप 1 चम्मच महीने में एक बार दीजिए। यदि 5 से 6 इंच के बीच का कंटेनर है तो भर के 1 चम्मच आप दे दीजिए और फिर इसे 20, 25, 30 दिनों के बाद रिपीट कीजिए। 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे। 14 जनवरी के बाद इस पौधे में न्यू फुटाव होने लगती है। उसके पहले आप चाहेंगे तो थोड़ी सी कटिंग पिंचिंग कर सकते हैं, तो पौधा एक शेप में आ जाएगा और न्यू आप शूट्स ले पाएंगे। अब ये जो खाद मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है, 15 दिनों पर देना है। मिट्टी को एसिडिक बना करके रखेगा। और आपने सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा कि जो चाय पत्ती होती है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, सॉइल को पोषक तत्व प्रदान करता है। ये यूज्ड टी लीफ है, यानी कि घर में जब हम चाय बनाते हैं उसके बाद उस चाय पत्ती को मैंने धो लिया, सुखा लिया, यानी फंगस लगने के चांसेस ज़ीरो हैं, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। सर्दियों में इसी प्रोसेस में आपको देना है। 1-1 चम्मच छोटे चम्मच से इस तरीके से दे दिया, ऊपर से वाटरिंग कर दिया। 10 से 15 दिनों के बाद इसे फिर से रिपीट कर देना है। ऐसा करने से निश्चित तौर पर आप अपने पौधे में प्रोग्रेस देखेंगे, रिजल्ट बढ़िया देखेंगे। ये जो चाय पत्ती वाली खाद है, इसे आप चाहें तो पीस सकते हैं या बिना पीसे हुए भी किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से मोगरे के पौधे को सर्दियों के 3 महीने तक आप बचा कर रखिए। फिर इसी मोगरे में आप फरवरी के बाद लगातार 10 महीने तक फिर फ्लावरिंग ले पाएंगे। सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसा करके हम सॉइल को पोषक तत्व दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये पीली पत्तियाँ यदि हो रही हैं एक आध, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप निकाल दिया करें। और जब पीली पत्तियों को निकालेंगे तो न्यू शूट्स अपने आप ही आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।